way back in class 10th when I watched this movie Rang De Basanti. And though because it's a virtual conversation, I can't even see your faces, so it's like ऐसा लग रहा है कि मैं monologue दे रहा हूँ. But generally, I think most of you might have seen that movie, Rang De Basanti, and 2006 में वो movie आई थी आमिर खान की. एंड बहुत लाइट वे में उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस काइंड ऑफ दिए थे सोसाइटी को लेके, जिसमें से दो तीन चीजें कहीं मेरे जहन में अटक गई. वन वाज दैट जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, या तो जो हो रहा है उसे होने दो, या फिर आप जिम्मेदारी लो उसको बदलने की. एंड यू विल सी दिस एवरीवेयर अराउंड योरसेल्फ कि सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ के 50 चीजें क्रिप करते हैं कि सरकार में ये खराबी है, इसमें ये नहीं हुआ, इसमें वो नहीं हुआ, बट दे बेयरली टेक एनी एक्शन इन टर्म contributing something that they can do themselves. वो अपने चार जगह बुराई करके और फिर वो खुद अपना कचरा रोड पे फेंक देते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल वो जिंदगी ऐसे ही जी के जाएंगे कि जो हो रहा है उसे होने देंगे, बट क्रिप करते रहेंगे उसके बारे में. और कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल होते हैं जो प्रॉब्ली ट्राई करते हैं इनिशिएटिव लेने का, कुछ ना कुछ बदलने का, जिस भी कैपेसिटी में कर पाए. ऐसा नहीं है कि कुछ बदलने के लिए या कुछ दुनिया में बदलाव लाने के लिए या वर्ल्ड में चेंज लाने के लिए आपको सब कुछ मास लेवल पे करने की जरूरत है. अगर आप अपने बहुत छोटे लेवल पे, इवन इफ अगर आप अपने घर के पास तीन स्ट्रे डॉग्स को अगर आपने अडॉप्ट और फीड कर, इट्स आल्सो बिग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी. सो नो कंट्रीब्यूशन इज स्मॉल और बिग, एवरी कंट्रीब्यूशन इज बिग. आई ऑलवेज बिलीव हर जो चीज, क्योंकि वो उसके पीछे जो एक थॉट गया है, वो एक नोवेलिटी का थॉट गया है, वो एक नोबल कॉज के लिए थॉट गया है, तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए. और दैट्स हाउ लाइफ शुड बी, बिकॉज हर जन अगर अपने आसपास की सराउंडिंग ही सही कर ले और वो सब थॉट के साथ पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सब जने काम कर ले, तो फिर ओवरऑल वर्ल्ड ही सही हो गया ना. फिर क्यों आपको मास लेवल पे सही करने की जरूरत है अगर आपने अपना नेबरहुड सही कर लिया. सो वो एक अच्छा चीज मेरे को लगा लाइफ में इंस्पिरेशन के लिए कि जिंदगी में दो तरीके के लोग हैं. फिर मेरे को लगा कि लाइफ वैसा तो नहीं लगना कि जो हो रहा है उसे होने देना है. प्रॉब्ली अगर कुछ लगता है कि कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो उससे कुछ करना चाहिए. सो वो एक चीज दिमाग में अटक गई. फिर एक बहुत अच्छा चीज उसमें एक मूवी में था कि या तो हम हमारे पास्ट में जी रहे होते हैं, एंड दैट यू ऑल कैन रिलेट बिकॉज आप लोग सब जेन जी जनरेशन के हो, जैसे हम कहते हैं 2000 के बाद. एंड दैट्स अ वेरी एप्ट, क्योंकि हम लोग जो प्रॉब्ली 2000 से पहले वाली जनरेशन है, जो 90s या 80s या 70s 60s के है, वो फिर भी लाइफ में थोड़ा बहुत सेंस ऑफ कंपैरिजन अ लिटिल लेसर, बिकॉज हम लोग का जो चाइल्डहुड गया है वो जीरो सोशल मीडिया इंटरवेंशन के साथ गया है. उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ था. तो हम लोग की जो ग्रास रूट पे बिलो द एज ऑफ प्रॉब्ली 20 से 24 तक हम लोगों ने इतना एक्सपोजर लाइफ में इंटरनेट वगैरह इन सब चीजों को देखा नहीं था, 20-21 साल तक. तो हम लोग का जो बेस फाउंडेशन था उसमें वो प्रॉब्लम नहीं था. बट अगर आप देखोगे अभी तो मैक्सिमम, और वो मूवी में जो डायलॉग था वो बहुत रेलेवेंट है कि मैक्सिमम लोग या तो अपने पास्ट में जी रहे हैं या अपने फ्यूचर में है. मतलब उसका डायलॉग स्पेसिफिकली ये था कि एक पाव हमारा पास्ट में है, एक पाव हमारा फ्यूचर में है, एंड वी आर पीइंग ऑन द प्रेजेंट. एंड दैट्स द रियलिटी, क्योंकि हम हमारे पास्ट में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब चीजों की वजह से मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा या कर नहीं पाई, या मैं तो बहुत कुछ कर सकता था बट ये सब चीजें मेरी लाइफ में सही नहीं हुई, मेरे को एनवायरमेंट नहीं मिला, मेरे को ऐसी फैमिली नहीं मिली, ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिली. वी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट आवर पास्ट, या फिर हम फ्यूचर के बारे में ड्रीम कर रहे होते हैं. पर जो प्रेजेंट इस मोमेंट में जिसमें हम एक्शंस ले सकते हैं कोई भी चीज करने को, या कोई भी चीज सही करने को या सुधारने को, वो हम नहीं करते. और इस सेकंड जो आपका प्रेजेंट है वो अगले ही सेकंड आपका पास्ट बन जाएगा. तो उसमें आप वैसे भी कुछ चेंज नहीं कर सकते. तो अगर हम 3:16 पे बात कर रहे हैं, 3:17 पे 3:16 विल बी ए पास्ट. तो आप पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते. एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम प्रेजेंट को बस ऐसे ही लेट गो करते जा रहे हैं बिकॉज या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. तो एक बहुत अच्छा वो रेलिवेंट एक उसमें वो डायलॉग लगा था. और फिर एक उनका एक डायलॉग था जब दोस्त लोग आपस में जब उनके, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने रंग दे बसंती देखी, पर आप, आई डोंट नो इफ यू कैन रेज हैंड्स ऑन गूगल, सो आई कैन इवन रिलेट कि जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ भी पा रहे हैं या फिर आप लोग को शायद वो मूवी का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आ रहा. सो इफ यू हैव सीन रंग दे बसंती, प्लीज रेज योर हैंड्स. आई थिंक किन्हीं किन्हीं लोगों ने तो देखी है. उसमें एक, आई डोंट नो आपको सीन याद होगा जब उनका एक फ्रेंड था जो एयरफोर्स में था, और वो लोग ऐसे ही देवर ऑल चिलिंग, ऑल सब फ्रेंड्स देवर चिलिंग, एंड देन उसका वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करना था, जिसके बाद एक्सीडेंट में MiG-21 जो विमान था उसके एक्सीडेंट के अंदर वो उसमें वो लोग की उसकी डेथ हो जाती है उस बंदे की. तो उससे पहले वो एक जोक कर रहे होते हैं कि
तुम मरोगे तो तुम्हें दी जाएगी 21 तोपों की सलामी, और हम मरेंगे तो गली का कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, कि बहुत से लोग जो करोड़पति अरबपति है, जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है, दे हैव मेड इनफ वेल्थ, बट मरने पे आपको कितने लोग याद कर रहे हैं, वंस यू आर गॉन, दैट विल डिसाइड कि आपने कितना लेगेसी ओरिएंटेड जिंदगी में एक्शंस लिए। क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, बट यूजुअली लोग 10-12 दिन में सब भूल जाते हैं, या फिर आपको प्रॉपर्टी वेल्थ के लिए उसमें मेरा कितना शेयर आएगा उसके लिए याद करेंगे। बट इफ पीपल आर रिमेम्बरिंग यू फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू हैव मेड इन योर लाइफ, इफ यू हैव क्रिएटेड सम लेगेसी, दैट बिकेम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि यार ऐसा कुछ जिंदगी जीने की कोशिश करनी कि लोग मरे तो याद रखें। सो आई थिंक ये 3-4 चीजें बेस लाइन बन गई एज अ किड व्हेन आई वाज जस्ट 16 years old, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो मतलब कोई भी एक स्टार्टअप है, कोई भी आप एक जर्नी, या कोई भी इलॉन मस्क डे जीरो से नहीं बना। उससे पहले वो बहुत सारी चीजें हुई हैं छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में, तब जाके वो इलॉन मस्क बने। या मुकेश अंबानी को चलो प्रॉब्ली थोड़ा अपने फादर से लेगेसी मिल गई होगी, बट वहां से भी स्टार्टेड बिल्डिंग एंड डाइवर्सिफाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट जो धीरू भाई अंबानी थे, उनके जो फादर थे, वो भी रातों रात नहीं बने। जो बिरला थे, वो रातों रात नहीं बने। छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लिए होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स करे होंगे, छोटे मोटे इनिशिएटिव्स लिए होंगे, फेल हुए होंगे, वहां से कुछ सीखा होगा, फिर कुछ करा होगा, फिर फेल होंगे, फिर कुछ सीखा होगा, फिर कुछ करा होगा। इट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट प्रोसेस। सो लाइफ इज नॉट अ स्प्रिंट कि 100 मीटर का रेस है, भागे और फर्स्ट आना है। इट्स अ मैराथन, जो एंड गोइंग मैराथन है। तो उसमें हमेशा से यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन इवॉल्विंग। सो वही हुआ। सो 10th में ये सब हुआ। 11th में मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव चालू करा स्कूल में, इको क्लब करके, जिसमें बिकॉज आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी तो ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। सो 11th में वो इको क्लब चालू करा। वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द एनवायरनमेंट। तो हम लोगों ने काफी ट्री प्लांटेशन ड्राइव करी अराउंड द स्कूल एरिया एंड आसपास के पूरे लोकेलिटी में। लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करा, ये सब चीजें हुई। वो 11th 12th करके फिर आईआईटी में एक थोड़ा मेरे को सेटबैक लगा, बिकॉज आई वाज डिसेंट इन स्टडीज एंड रैंक आ सकता था 100 200 300 में, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ पे टॉप 100 में मेरे 10 दोस्त मेरे टॉप 100 के अंदर थे। लाइक आईआईटी में टॉप 100 रैंक में 10 बच्चे मेरे क्लास के थे, तो हम जो पूरा ग्रुप था हम सब साथ में पढ़ते थे। बट देन वही होता है, लाइफ लाइफ हिट्स यू हार्ड। आप चाहे कितना भी किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर लो, आप पूरा एफर्ट लगा लो, पर जो होना होता है वो वही होता है। एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और अगर आप मतलब उस टाइम पे आई वाज सो डिसहार्टेंड, क्योंकि मेरा आईआईटी हो गया, पर मेरे को मेरी मन मुताबिक रैंक नहीं मिली, क्योंकि मेरे को जो ब्रांच चाहिए थी उसके लिए मेरे को टॉप 100 200 में रैंक चाहिए था। मेरे को आईआईटी दिल्ली बॉम्बे में मैकेनिकल चाहिए था। बट क्योंकि मैंने इतना प्रेशर ले लिया कि मेरे को रैंक लाना है, मेरे सब साथ के कलीग्स वैसा पढ़ रहे, क्योंकि एक सेंस ऑफ कंपैरिजन रहता है ना, हम हमेशा कॉम्पिटेटिव होते हैं। और वो एग्जाम लिखते वक्त आप प्रेशर ले रहे हो, तो यू गेट स्ट्रेस्ड आउट। लाइफ इज ऑल अबाउट कीपिंग योर सेल्फ काम कंपोज, कि कम से कम स्ट्रेस्ड आउट रहे आप। और वही एक इशू हुआ कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो गया, एंड मैं परफॉर्म नहीं कर पाया इतना एग्जाम के अंदर इन अ प्रॉपर वे। तो आईआईटी क्लियर हो गया, रैंक भी अच्छी आ गई दुनिया के हिसाब से, पर मेरे हिसाब से नहीं थी सही। सो आई डिसाइडेड, इट वाज अगेन अ बिग डिसीजन, कि आईआईटी का ब्रांड नेम के पीछे नहीं जाना, और एनआईटी जयपुर जिसका मैकेनिकल बेस्ट है, फिर एनआईटीज के अंदर वहां पे चल जाते हैं। तो आई टुक दैट कॉल। और कॉल तो ले लिया, बट जब मैं कॉलेज में फर्स्ट डे घुस रहा था, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे तो सारे खास दोस्त आईआईटी में चले गए, और मैं ही कहीं पीछे रह गया हूँ। और फिर पता नहीं शायद अब मैं जिंदगी में उनके साथ कभी बैठ भी पाऊंगा क्या। वो लोग अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे 4 साल बाद। एंड आप में से काफी लोग इसी एक्सपीरियंस, इसी जर्नी के थ्रू होकर आए होंगे, कि सबने कुछ ना कुछ एम करा होगा। लेट्स से कि डीयू में भी जो टॉप कॉलेज होता है, 12th में 99 परसेंटाइल, 99% वालों को जो कॉलेजेस मिलते हैं वो एम करे होंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर व्हाट्स एवर रीजन आप कहीं ना कहीं इस कॉलेज में। बट लाइफ में ना ऐसा नहीं होता कि आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके रास्ते खत्म हो गए या बंद हो गए। यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ मोटिवेशन फॉर योर ओन सेल्फ, कि आप किस चीज को पकड़ के मोटिवेट होकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो प्रॉब्ली जब मैं आई रिमेम्बर दैट फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज में घुस रहा था, तो मेरे को मैं खुद ही से मैंने कॉन्वर्सेशन करा कि यार अब मैं इस चीज का मेरे को सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई कैनॉट चेंज दिस फैक्ट कि मैं अब आईआईटी में नहीं जा रहा। बट व्हाट आई कैन डू इज कि मेरे पास ये कॉलेज के 4 साल मेरे हाथ में है। इस 4 साल में मैं क्या जिंदगी में एफर्ट डालूंगा, क्या अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, कैन डिसाइड कि मैं 4 साल बाद कहाँ पे खड़ा हूँ। एंड आई थिंक वो खुद के साथ वो 30 40 सेकंड का कॉन्वर्सेशन बिकेम द बेस लाइन। एंड मैं कॉलेज में जाके फिर मैं बहुत एक्टिव हो गया, जबकि मैं जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, पूरा पढ़ाई का माहौल, सब आईआईटी सीए डॉक्टर्स यही सब बनते थे। तो एकदम से वो एक्सपोजर ऐसा मिला दैट आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स। और मेरे को हमेशा से था कि समाज के लिए कुछ करना है, तो मैंने एनजीओ चालू करी कॉलेज में घुसते ही।
and we started working towards the societal causes for the you know मतलब हम लोगों ने अलग अलग कॉज के लिए फॉर द एनिमल वेलफेयर कॉज, हम लोगों ने और स्पेशली एबल चाइल्ड कॉज और एजुकेशन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वी स्टार्टेड वर्किंग अराउंड मल्टीपल थिंग्स। और वो सब की वजह से फिर अब वही अगेन बिट्स एंड पीसेस में ना चीजें जुड़ती चली जाती है, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। तो वहां पे वो छोटे मोटे इनिशिएटिव जो मेरे को एक इंस्पिरेशन आया था कि मेरे को लाइफ में कहीं पीछे नहीं ले जाना और जो मेरे को करने की इच्छा है, मैं इस 4 साल को यूज करूंगा, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में अगर आपको टॉप रैंक लाना है, अच्छा कुछ परसेंटेज करना है, यू वांट टू गेन दैट नॉलेज, सो यू डोंट हैव टू स्टडी लाइक 10 आवर्स अ डे। आप 2 3 4 घंटा या क्लासेस को भी सिंसियरली पकड़ पकड़ के समझ के भी और 1 2 घंटे का सेल्फ स्टडी करके भी यू कैन क्लियर दोस थिंग्स, राइट? सो यू स्टिल हैव इनफ ऑफ टाइम दैट यू कैन डिवोट फॉर योर ओन पर्सनैलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मतलब हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर एक्स वाई चीजों के अंदर। मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँ सोशल मीडिया टाइम वेस्टेज है, सोशल मीडिया में अगर आप डिवोट कर रहे हो टाइम तो उसको हाउ यू आर यूजिंग इट, आर यू यूजिंग इट फॉर योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट, आप कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, या फिर जस्ट टाइम पास करके रील्स करके क्रिंज कंटेंट को फॉलो कर रहे हो वो सब के लिए। तो मतलब देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन ऑप्टिमाइज योर टाइम। एंड फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैं कॉलेज में गया तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कपल ऑफ इनिशिएटिव्स कॉलेज के साथ साथ। तो मैं मतलब ऐसा होता था कि सुबह घर से निकलता था 8 बजे और रात को मैं 11 बजे घर घुसता था। तो मतलब वो पूरा दिन का 14 घंटे में फुल, इसमें कॉलेज और क्लासेस तो होता था मतलब 5 6 घंटे का, बाकी 7 8 घंटे पूरा समाज सेवा के जो इधर उधर के काम है, कॉलेज के अंदर सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना, वो सब करना। सो आई ओपनड अप माई सेल्फ फुल्ली। एंड उन सब की वजह से सोशल कंट्रीब्यूशन की वजह से आई गॉट अवार्डेड एट द एज ऑफ 19 यूथ चेंज मेकर अवार्ड। तो वो हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक मीडिया वीडिया में सब जगह इन्फॉर्मेशन आई, तो वो फैली इन्फॉर्मेशन। एंड देन मिस्टर केजरीवाल वाज बिल्डिंग अन्ना हजारे के साथ ही पूरा मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, केजरीवाल जी के तो दे स्पॉटेड मी एंड दे सेड कि would you want to coordinate the entire movement in Rajasthan? And I probably became the youngest coordinator across India at the age of 20 to coordinate the entire India against corruption movement in Rajasthan. एंड अगेन दैट वाज काइंड ऑफ अ सेकंड स्टार्टअप फॉर मी, क्योंकि जन लोकपाल बिल क्या है, करप्शन लोग सब सफर कर रहे हैं, बट क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो बिल कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्या पैरामीटर्स है, लोगों में अवेयरनेस करना, लोगों को घरों से निकालना। क्योंकि आप में से शायद बहुत कम लोग रिलेट कर सकते हैं, बट जो प्रोफेसर हैं वो सब देख सकते हैं कि प्रॉब्ली आजादी के बाद, या क्योंकि जेपी आंदोलन जो हुआ था एक बहुत फेमस था, वो तो हमने हमारे लाइफ पीरियड में देखा नहीं, 1970s में हुआ था। मेरे लाइफ टेन्योर में मैंने अन्ना हजारे जितना बड़ा आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन जितना बड़ा आंदोलन कभी जिंदगी में देखा नहीं। आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उसका पार्ट बना। क्योंकि राजस्थान में जब हम चालू कर रहे थे तो अगेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज कि कैसे लोगों में अवेयरनेस फैलाए, कैसे हम उस चीज को पूरे एक मूवमेंट बनाए कि मास लेवल पे लोग कनेक्ट हो। सो इट बिकेम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वो जैसे इको क्लब था वो उस टाइम पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, एंड स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। और मैं अभी कॉलेज गया, मैं अपने स्कूल गया था कुछ 2 3 साल पहले, उन्होंने मेरे को बुलाया था ग्रेजुएशन डे सेरेमनी के अंदर। एंड आई वाज सो हैप्पी टू नो कि जो हमने 15 साल पहले जो इनिशिएटिव चालू किया था वो भी चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट दिस कि आप जिंदगी में कुछ कुछ अपने कॉलेजेस में आप कुछ क्लब्स बना के जाएंगे, कुछ इनिशिएटिव्स लेके जाएंगे एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। वो आप जब 10 15 20 साल बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार यार वो चल रहे, तो यू ऑलवेज फील दैट हैप्पीनेस। एंड उस हैप्पीनेस का मुकाबला अपना किसी पैसे से, ना किसी और चीज से, ना नेम से, ना फेम से, किसी से नहीं कर सकते। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कंटेंटमेंट, कि आप लाइफ में कितना कंटेंटेड फील कर रहे हो, कि आप कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। एंड कंटेंटमेंट नॉट अब लाइफ एम नहीं होना चाहिए, लाइफ में हमेशा एम होना चाहिए, बट हर छोटी चीज जो आपके साथ हो रही है उसको अप्रिशिएशन का जो एक, जिसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं, वो अगर हमारे अंदर फीलिंग है तो विल ऑलवेज अप्रिशिएट स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अंबानी बन जाओ तभी जिंदगी को अपने अप्रिशिएट करो। आप हर छोटी चीज में यू कैन ऑलवेज फाइंड positivity in every small thing, and you can always find negativity in even huge positive things. So it's all about how you look things and how what perspective you have. So सीन वही हुआ जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इनिशिएटिव आया देन। एंड आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस बिकॉज आप लोग उसी फेज में हैं, आप कॉलेज में हैं। ये जो 3 साल या आई थिंक 3 साल का कोर्स होगा मैक्सिमम लोगों का, जो आप 3 साल अपने कॉलेज में आप डिवोट कर रहे हो, उसमें आप जो कर रहे हो वो आपका मोटा मोटी एक पर्सनैलिटी का बेस लाइन सेट कर देगा। उसके बाद जिंदगी में ना मतलब वो पर्सनैलिटी के एक बेस, जैसे मेरा बेस लाइन सेट हो गया था कि मैं थोड़ा सा आंदोलनकारी बन गया, कि मतलब कुछ भी अगर मेरे को लग रहा है कि कहीं पे गलत हो रहा है, आई टेक इनिशिएटिव फुल्ली। जहां मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, मैं ट्राई करूंगा कि जितना जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं कर सकूं। अगर आप मेरे से पूछेंगे स्कूल में मैं ऐसा था, नहीं था मैं ऐसा। स्कूल में मैं बस सिर्फ पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व रहता था क्योंकि माहौल ही वैसा था। बट वो कॉलेज का 4 साल का एक्सपोजर
उसका बेस लाइन ये बना कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरे को मोटिवेशन मिला कि मैं अपने दोस्तों के कहीं पीछे न रह जाऊं, एंड दैट बिकेम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और अब मैं 10 साल पहले, मतलब 10 साल बाद देखता हूँ, आई ग्रेजुएटेड इन 2013, 12 साल हो गए मेरे को ग्रेजुएट हुए। अब मैं देखता हूँ तो मेरे को सेंस बनाता है, अगर मैं शायद उस टाइम पे आईआईटी में चल जाता तो मैं लाइफ में इतना एफर्ट ही नहीं मारता, क्योंकि उस टाइम जो सोचा था वो मिल जाता तो जिंदगी आराम से चिल करती होती, 4 साल शायद ऐसे ही रहता, पता नहीं लेता। सो एवरीथिंग विल मेक सेंस। आप जिंदगी में आप हम सो इसलिए मेरे को लगता है कि जिंदगी में किसी चीज को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप कोस रहे हो आपको पता ही नहीं कि उसका क्या इम्प्लीकेशन है। So always put in positivity, always look things from a good lens and not from a negative lens. एंड आई थिंक इंडिया के इस करप्शन वाला सीन हुआ, फिर अब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि कैसे करें। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिलते रहेंगे, एंड आप जिस तरह से आप उसको सॉल्व करते हो ना, वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तो रिस्क एपिटाइट बढ़ाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जो शायद आज आप उसको एट अ मैक्रो लेवल आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मेरी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट हो गया। पर जब 10-15 साल बाद आप क्यूमुलेटिव देखोगे तो आपको पता चलता है अच्छा मेरी पर्सनैलिटी यहाँ से इवॉल्व हो गई। अब जिन लोगों से मैं स्कूल के बाद आज मिलता हूँ वो कहते हैं तू तो बिल्कुल ही बदल गया यार, मतलब स्कूल में कैसा था से लेके अभी कैसा हो गया। और जो मेरे साथ उस पूरी जर्नी में साथ रहे उनके लिए कभी एज अ मैक्रो डेवलपमेंट नहीं हो, क्योंकि वो हर रोज वो छोटा छोटा चेंज देख रहे हैं। तो उनके लिए कभी मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल बदल गया, पर जो 15 साल बाद देख रहे हैं मेरे को, वो उनको एकदम से बड़ा चेंज दिखता है। तो लाइफ में ऐसे ही होता है, हर हर जो छोटी चीज इनिशिएटिव, चाहे लेट्स से ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का इनिशिएटिव लिया, सबको कैसे इकट्ठा करना है, सारी क्लास कैसे आएगी, सब जने आएगी, हर छोटे छोटे इनिशिएटिव्स विल गिव यू एक्सपीरियंसेस, एंड दैट एक्सपीरियंसेस विल मेक यू यू नो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, या जो भी आप बनना चाहते हो जिंदगी में वो सब कंट्रीब्यूट करता है। तो वो इंडिया की करप्शन वाला हुआ, हमें लगा कि यार अब कैसे रैली ऑर्गेनाइज करें, कैसे लोगों को बताएं, जन लोकपाल बिल और ये सब। तो उस टाइम हम सेकंड ईयर में आ गए थे, कॉलेज के मैं वाइस प्रेसिडेंट बन ही गया था। हमने बोला चलो इस बात का यूज लेते हैं कि अब कॉलेज में हमारी चलती तो है ही, एक काम करते हैं, जून को इकट्ठा करते हैं। तो हमने फिर एक पहली रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए जयपुर में एक अमर जवान ज्योति करके एक जगह है, जहाँ से हम लोगों ने बोला कि यहाँ से हम फ्लैग, नेशनल फ्लैग को लेके मार्च करेंगे, कैंडल लाइट करेंगे, और यहाँ से हम जन लोकपाल बिल के बारे में लोगों को बताएंगे। और जो पहली रैली में पहली भीड़ इकट्ठा करने के लिए हमने बोला कि चलो हमारे कॉलेज के 500-700 जूनियर्स को इकट्ठा कर लेंगे, उनको तो फोर्सफुली बोल ही सकते हैं कि उनको तो आना ही है। और उसमें ट्राई करते हैं जितनी लड़कियां आ सके, क्योंकि लड़कियां आएंगी तो लड़कियों के पीछे पीछे जो 4-5 लड़के उसके ऊपर ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सब उसको इम्प्रेस करने आ जाएंगे। तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड सोल्यूशन, राइट। तो घूम फिर के हमने वो ट्राई करा, हमने इम्प्लीमेंट करा, और हमने हमारे कॉलेज से शायद 500-700 लोग इकट्ठा करे। पर उसको देखे देख जब इतनी इकट्ठी देखी, तो रोड के साइड में जब कर रहे हैं तो हमारी रैली में मोर देन 5,000 पीपल एंडेड अप फाइनली, जो हमने कभी प्लान भी नहीं करा था। तो आप जब कोई भी चीज आप प्लान करते हो, कोई भी एक्शन कुछ करते हो, आप अगर आप उसको अच्छे भाव से, गुड इंटेंशन से कर रहे हो ना, उसके हमेशा से रिजल्ट्स आपको उसमें, यू विल सी मल्टीप्लायर इफेक्ट इन रिजल्ट्स। बट और अगर मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख भी नहीं रहा तो इट्स हैपनिंग फॉर समथिंग गुड, एंड समथिंग बिग इज कमिंग ऑन योर वे। तो दैट्स हाउ आई बिलीव एंड दैट्स हाउ आई लिव माय लाइफ। सो वो रैली बड़ी हो गई, 5,000 लोग आ गए, मीडिया इकट्ठी हो गई, मीडिया ने कवर करा, तो हमें एक बेस लाइन स्टार्ट मिल गई। फिर हम वहां से रैलीज ऑर्गेनाइज करते करते हम लोगों ने जब मतलब सबसे बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करी, उसमें 3 लाख लोग इकट्ठे करे हम लोगों ने। तो आप सोचोगे 20-20 साल के बच्चों ने और उससे हमसे जूनियर्स बच्चों ने मिल मिला के पूरी टीम बना के 3 लाख लोग इकट्ठा करना, और पूरी रैली इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, कहीं पे ट्रैफिक डिसरप्ट नहीं हुआ। तो हमें पूरे पुलिस कमिश्नर से आके सबने अप्रिशिएट करा कि मतलब आपने इतना वेल ऑर्गेनाइज करा है कि कहीं पे ना हुडरम बचा ना कुछ बचा। मतलब वो 4 किलोमीटर लंबी रैली चल रही है, पर वो आधी रोड ही कवर कर रही है, आधी रोड में फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक जा रहा है। फिर हम जहाँ इकट्ठे हुए वहां पे इतने इतने, जब 3 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, वाइब ऑल टुगेदर। तो वहां से वो एक्सपोजर मेरे को मिला कि यार कुछ तो लाइफ में ऐसे ही कुछ करना है, स्टार्टअप टाइप्स कुछ करेंगे जहाँ पे मास लेवल पे लोगों को वो कर सके। तो वो इंडिया के इस करप्शन का वो एक्सपीरियंस बिकेम द बेस लाइन फॉर स्टार्टअप, जिसके अंदर हम कुछ मास लेवल पे लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। बट फिर अगेन आई वाज नॉट क्लियर विद द आइडिया, तो आई नेवर वांटेड टू बिकम अ फाउंडर जस्ट बिकॉज इट्स सो कूल टू से दैट यू आर अ फाउंडर। आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर अ पर्पस, एंड जिसमें इट शुड बी प्योरली पर्पस ड्रिवन। अदरवाइज सिर्फ कूल बनने के लिए फाउंडर नहीं बनना था। तो फिर जब कॉलेज के अंदर डे जीरो प्लेसमेंट हो गया कंसल्टिंग के अंदर, और कंसल्टिंग का इतना हाइप होता था, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, जब तक आइडिया नहीं आ रहा एक बार ज्वाइन करके देखते हैं। और यूएस की कंपनी की इंडिया में 2 ही जगह ऑफिस थे, गुड़गांव नोएडा, तो वी टुक अप गुड़गांव ऑफिस। एंड एज लाइक स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज के केस स्टडी समझेंगे, उनको हम गाइड करेंगे कि कैसे उनकी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, क्या होना चाहिए। सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। और पहली बार घर से बाहर भी निकलेंगे, बिकॉज मैं जयपुर से बिलोंग करता था, देन स्टडी फ्रॉम जयपुर। तो जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा तो शायद मेरे को और
प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आएंगे। अभी मेरे को इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लग नहीं रही जिसके मैं पूरे डिवोट। सेम थिंग हैपेंड। जैसे मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ, 3 महीने के अंदर फूड सडनली बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ माय लाइफ। जबकि घर में रहते थे तो कभी खाना तो प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि खाना तो रोज टेबल पे मिल जाता था। सुबह 8 बजे निकलते थे, रात को 11 बजे आते थे। दिन का इधर उधर का खाना हो जाता था कैंटीन वगैरह में, इधर उधर। घर पे आए, डिनर करे, सुबह ब्रेकफास्ट करके गए हैवी। तो खाना तो कभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगा ही नहीं। और जब घर से दूर रहे और तब समझ में आया कि भले से सैलरी महीने के 3-4 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, and at a young age it was a good handsome amount of salary, क्योंकि कंसल्टिंग इज द मोस्ट हाई पेइंग जॉब। बट हमारा लाइफ पूरा खराब हो गया था इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम 3-4 दोस्त साथ रह रहे थे। डिपेंडेबिलिटी कुक्स के ऊपर थी। पहले हमने टिफिन लगाने का कोशिश करा, टिफिन सॉर्ट नहीं हुआ, क्वालिटी सही नहीं था। फिर मुश्किल से कुक मिला, 2-3 कुक्स बदलने के बाद एक कुक टिका, वो भी फिर बिना बताए लंबी लंबी छुट्टियों पे चल जाता था। तो हम डेली बाहर खा रहे थे। परचेजिंग पावर थी, सब कुछ था, बट अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया था। वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। हमें लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो फिर हम एक दिन ऐसे किचन में घुसे कि यार कौन सा रॉकेट साइंस से खाना बनाना, तो खाना तो बना ही लेंगे। अगेन इट बिकेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि एक बार बना के तो देखे सही खाना इतना क्या है, वो है। तब वो रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट एज सिंपल एज इट कम्स आउट इन अ वीडियो। वीडियो में तो सब कुछ कटा कटा है, नपा नपाया होता है। एक शेफ आता है, चार ज्ञान की बात करता है और मिक्स करता है और खाना बन जाता है। बट जब आपको खुद से करना है तो आपको कटिंग, चॉपिंग, प्री प्रिपरेशन, ग्रेवीज, मिक्सी चलाना, बेस बनाना, आटा लगाना, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। एंड वो फिर हमको रियलाइज हुआ कि यार क्यों 40-45 मिनट लग जाते हैं खाना बनाने में। इवन मम्मी को भी इतना टाइम किसी में लगता है, जबकि वीडियो में तो 5 मिनट का टास्क होता है। फिर वहां से वो चीज रियलाइज हुई कि हमने इतना गंदा खाना बनाया, बट हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज दैट एंटायर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लाइक सिमिलर टू व्हाट आईके हैज डन। आईके का मॉडल सिंपल है। दे विल गिव यू फर्नीचर इन अ फॉर्मेट जिसमें नट बोल्ट आप ही को कसना है। अब वो नट बोल्ट कस के भी दे सकता है, और नट बोल्ट आपसे कसवाने से वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को इंक्लूड कर रहा है आपकी लाइफ में, कि आप अपना फर्नीचर बना रहे हो। तो यूएस और यूरोप इधर देखोगे तो आप आईके सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे फील कि मैंने अपना फर्नीचर बनाया। बट अदरवाइज मतलब वही वाला सीन है कि अगर वो बना बनाया देता तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती। तो वो हमें लगा कि क्या हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को इंक्लूड कर सकते हैं फूड के अंदर, और कुकिंग को एज सिंपल एज कुकिंग अ मैगी वो बना सकते हैं। क्योंकि मैगी बनाने से पहले कोई भी 2 बार नहीं सोचता। सिंपल प्रोसेस है, आप 10-15 साल के बच्चे को भेजोगे किचन में मैगी बनाने, वो बना लेगा। और अगर वो आप एक 25-30 साल के पढ़े लिखे और कॉर्पोरेट को बोलोगे कि जाओ पूरा घर का खाना बना दो सबके लिए, 2 सब्जी, रायता और दाल और रोटी बना दो, घुसेगा ही नहीं किचन में। सो क्या हम कुकिंग को एज सिंपल एज कुकिंग का मैगी कर दे, सो दैट की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी लोगों के अंदर रहे कि उन्होंने कुछ करा, बट उनसे इतना कॉम्प्लेक्स भी ना बनाए कि उनसे 5 मिनट से ऊपर उनको टाइम लगे। सिंप्लिसिटी मैगी जितना हो, और फिर वो आइडिया बना बीइंग शेफ का बेस आइडिया। आई लेफ्ट द जॉब, 8 महीने में आई लेफ्ट द जॉब। अगेन इट आई बिकेम द फर्स्ट वन इन द कंसल्टिंग इंडस्ट्री टू लीव द जॉब सो अर्ली, क्योंकि यूजुअली कंसल्टिंग में इतना पैसा देते हैं और इतना इट्स लाइक अ ट्रैप। वो वहां से आप निकलना ही मुश्किल है, क्योंकि सूनर और लेटर यू गेट ग्रेजुअली सो कंफर्टेबल इन लाइफ। आप अपने खर्चे उस हिसाब से बढ़ा लोगे, आप महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लोगे, बड़े बड़े घर खरीद लोगे, लोन चलते रहेंगे, तो आप उस लूप में फंसे रहोगे। तो मेरे को था कि यार अब जब आइडिया क्लियर हो गया तो छोड़ो फटाफट इसको, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे लंबा ही फंस जाएंगे। और मेरे काफी दोस्त जो कंसल्टिंग में हैं अभी तक वो हैं, तो यूएस वगैरह शिफ्ट हो गए, दे आर अर्निंग हैंडसम सैलरी, करोड़ों में सैलरी। बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो अब कहते क्या तूने उस टाइम छोड़ दिया, तूने कर लिया, अब हमारे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज द लाइबिलिटी इज क्वाइट हाई फॉर अस। सो आई लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड बिल्डिंग दिस। एंड जब फिर आइडिया क्लियर हो गया कि कैसे कैसे करना है, बट फिर कोई इंडस्ट्री का बंदा ने सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि सारे शेफ्स बोले कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 8 साल 10 साल का बच्चा भी वो खाना बना लेगा जो कि हम बनाते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। ऐसे तो सिस्टम बन ही नहीं सकता। बट सेम चीज जब हुई होगी ना, जब मोबाइल फोन्स इन्वेंट हुए होंगे, पहले लैंडलाइंस इन्वेंट हुई थी तब भी सेम चीज हुई होगी कि किसी ने जब कोई आगे लेकर था, तो जब पहली बार गैलीलियो, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसने जब बोला कि सूरज नहीं घूमता अर्थ घूमती है, सबने उसको पागल बोला कि नहीं नहीं अर्थ का घूमती है यार, अर्थ तो वहीं रहती है, सूरज ईस्ट से वेस्ट जाता है। बोला नहीं नहीं अर्थ घूमती है। फिर अब सब बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की, ये वो। तो जब पहली बार लैंडलाइंस निकले होंगे तो लोगों ने बिलीव ही नहीं करा होगा कि हम एक, मैं इंडिया से यूएस में एक फोन पे बात कर सकता हूँ। बट उसके लिए वो जब हो गया तो वो सबसे बड़ा इनोवेशन था। बट फिर कोई तो एक सरफिरा होगा जिसको लगा होगा कि यार अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कहाँ पे ढूंढूंगा लैंडलाइन कहाँ पर है, और उसमें आईएसडी कॉलिंग है नहीं है, एसटीडी कॉलिंग है नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोबिलिटी होनी चाहिए, कि मैं अपने हाथ से, मेरे हाथ में कुछ हैंडसेट डिवाइस हो जिससे मैं बात कर सकूं। तो वहां से वो उस प्रॉब्लम या उस नीड से मोबाइल फोन्स की
डिमांड जनरेट हुई कि मोबाइल फोन्स का जनरेट होने चाहिए। और आप देखो आज मोबाइल फोन ने पूरा लैंडलाइन ही वाइप ऑफ कर दिया। कहाँ किसके पास लैंडलाइन होता है, सब मोबाइल पे लगे हुए। उस मोबाइल पे इंटरनेट भी आ गया, लैपटॉप की नीड खत्म होते जा रही है। सो थिंग्स विल ऑलवेज इवॉल्व। बट जो भी जना पहली बार वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि नो वन बिलीव देम, नो वन ट्रस्ट देम। कि पूरे वर्ल्ड में एक सिंपल है ना कि किसी पे भी कमेंट मारना बहुत आसान है और कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो category creation is the most difficult thing that you can do. And probably what Flipkart did 2007 में when they started saying कि ऑनलाइन लोग शॉपिंग करेंगे, no one believed कि ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है। और किसी ने ये तो बिलीव ही नहीं करा था कि लाख लाख, डेढ़ डेढ़, दो दो लाख की टीवी भी कोई खरीद लेगा। सबको लगा कि 10 20 50 रुपए की बात है, चलो ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, गारंटी नहीं होगी, पता नहीं सामान आएगा नहीं आएगा, असली आएगा नकली आएगा। अब देखो आप, मैक्सिमम शॉपिंग ही ऑनलाइन हो रही है, चाहे जेप्टो, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एक्स वाई जी, सबको देख लो। बट फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट वन टू क्रिएट दैट कैटेगरी। एंड इसलिए वॉलमार्ट ने जब उनको खरीदा तो उनको इतना मेजर वैल्यूएशन मिला। सो if you are trying to do something in a good initiative which can contribute to masses in some or the other way, आपको टाइम लगेगा ज्यादा, बट सूनर और लेटर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। और अगर नहीं भी पड़ेगी तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा दैट विल हेल्प यू इन योर फर्दर स्टार्टअप जर्नी और फर्दर लाइफ जर्नी। सो आई थिंक बस वही हुआ, फिर बीच चालू हुआ, वो होते चला गया एंड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम हमारी जर्नी को और डिफिकल्ट बनाएंगे, हम सीधा पैसा रेज नहीं करेंगे, हम बूटस्ट्रैप करेंगे, हम मॉडल अपने पैसे से बनाएंगे, धंधा बनाएंगे, फिर विल स्टार्ट रेजिंग फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो वी आवरसेल्व्स, अदरवाइज हम लोग 2014 के अंदर वी वर द फर्स्ट मूवर अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने जो प्रोडक्ट बनाया, लेट्स से 5 मिनट रेसिपी कि आपको कढ़ाई पनीर, पास्ता, चाइनीज, इटालियन जो भी बनाना है, सब कुछ कटा कटा है, नपा नपाया देंगे फ्रॉम ऑयल टू गार्निश। आपको बस असेंबल करने, विद इन 5 मिनट्स यू आर डन विद कुक। आपको ना कटिंग करनी, ना चॉपिंग करनी, ना कुछ करना है। आपको एक इम्पैक्ट किचन ही नहीं चाहिए, आपको ना इंग्रेडिएंट चाहिए, ना किचन चाहिए। आपको बस एक गैस चूल्हा चाहिए विद कढ़ाई एंड कड़ची, या फिर एक इंडक्शन पैन और पैनल चाहिए विद अ नॉर्मल यूटेंसिल एंड लैडल। तो बस उसके साथ आपका काम हो जाएगा। तो जब वो हमने बिल्ड करा तब लोग बिलीव करे अच्छा ऐसा हो सकता है, फिर पूरी दुनिया बात करने लगी, मीडिया कवर करने लगा, ये करने लगा। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम खुद का पैसा लगा सकते थे मॉडल बनाने के लिए, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट और मॉडल में बहुत डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट दुनिया में हजारों लोग बनाते हैं, पर एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बनाना जिसके थ्रू आप उसको प्रॉफिटेबली स्केल कर पाओ और आप एक लेगेसी ब्रांड बना पाओ। टाटा, अंबानी, बिरलास टाइप, वो लोग कोई इन्वेस्टर के ऊपर थोड़ी ना चल रहे। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ऐसे बनाया कि वो 1 रुपए लगाते हैं तो दो, 1 रुपए 10 पैसा, 1 रुपए 20 पैसा कमाते हैं। तो बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट करना है वो करना है। तो अगर हम शुरू से फंड रेज करना चालू कर देंगे तो मॉडल तो हम शायद कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर हम नंबर्स गेम में घुस जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टर पैसा देगा, बोलेगा अब यहाँ से सेल्स पहुंचाओ क्योंकि उसको नेक्स्ट राउंड करना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाओ, यहाँ से यहाँ पहुंचाओ, तो आप कभी मॉडल पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई यू विल सी 99% स्टार्टअप्स दे फेल इवन आफ्टर रेजिंग फंड्स। क्योंकि 2 3 राउंड तो रेज हो जाता है, उसके बाद दे गेट इन दैट ट्रैप कि अब प्रॉफिटेबिलिटी आ नहीं रही, बिजनेस मॉडल का पता नहीं है। बस वो पैसा रेज कर लिया, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है, स्केल पे आ रहा है, पर लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी लेंसकार्ट के आईपीओ के अंदर यही तो हुआ। इस लेवल पे वो शाके शार्क टैंक में शार्क्स बन रहे हैं। वो वहां पे कंपनीज को डीमीन कर देते हैं कि आपका ये वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाइबल है, आपका तो ये रेवेन्यू नहीं है, ये नहीं है। उनका खुद 70,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, प्रॉफिट है नहीं। प्रॉफिट के लिए उनको अपने कोई एसेट, मतलब इसलिए आपने घर बेचा, घर बेच के जो पैसा आया उसको आपने प्रॉफिट में दिखाया, ऑपरेशनल तो आप लॉस में थे। तो घूम फिर के क्योंकि शुरू से फंड रेज करना चालू कर दिया, तो हमने डिसाइड करा कि यार ये नहीं करते, क्योंकि धंधा बनाना है, एक लेगेसी ब्रांड बनाना है कि हम मरे तब भी लोग याद रखें। जैसे कि अमूल को लोग याद रखते हैं। अमूल से पहले भी तो लोग दूध पीते थे इंडिया में, ऐसा थोड़ा ना था कि अमूल ही दूध लेकर आया। और वो उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन लिया है कि जो डेली का चिक चिक था, कि आप जो दूध पी रहे हो, अपने पड़ोस के वेंडर से ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो कि जी पानी मिलाया नहीं मिलाया। आप लोग शायद रिलेट नहीं कर सकते, बट आप अपने घर में दादाजी या उस जनरेशन के लोगों से पूछो कि डेली का हैजल था कि वो पता नहीं दूध के अंदर वो गाय को क्या चारा खिला रहा है, नहीं खिला रहा, केमिकल मिक्स है नहीं है, पानी मिक्स है नहीं है। वो घर में एक डिवाइस होता था बैरोमीटर टाइप, जिससे वो चेक करते थे। फिर अमूल आके बोला कि यार डेली का हैजल है, अब आप क्यों अपने पड़ोस के वेंडर से ले रहे हो, क्योंकि सस्ता आता है। और दूध के साथ एक शेल्फ लाइफ का इशू है कि निकलने के बाद, तो क्या हम उसको टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसे प्रेशराइज करके उसको पैकेट दे सकते हैं सैनिटाइज करके, क्योंकि शेल्फ लाइफ भी बढ़, प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड ना हो, और एट द सेम टाइम आपको उसी प्राइस में मिल जाए कि आपको डेली का चिक चिक खत्म हो आपका वेंडर का। और वो अडल्ट्रेशन जो फूड में होता है, स्पेशली इन मिल्क इंडस्ट्री, वो खत्म। एंड आप देखो अमूल हर घर में, हर फ्रिज में है। मतलब रोज किसी ना किसी फॉर्म में आप अमूल यूज कर ही लेते हो, चाहे बटर हो, चाहे घी हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, एक्स वाई जी। सो वी वांटेड टू क्रिएट ब्रांड लाइक दैट कि हम मरे तब भी लोग याद रखें और वो सेंचुरीज तक चलता है। सो वी डिसाइडेड कि हम बूटस्ट्रैप करेंगे, वी मेड आवर जर्नी मोर डिफिकल्ट आवरसेल्व्स।
हमने बूटस्ट्रैप करा, खुद का पैसा लगाया, तो जब मॉडल सब पूरा क्रिएट हो गया फिर हम फंड रेज करना चालू करेंगे। तो आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इट्स अ बिग जर्नी, बट आई थिंक मोटा मोटी आपके लिए भी बहुत ओवर हो जाएगा। बट घूम फिर के मतलब अगर इफ आई हैव टू समराइज इट, द लर्निंग इज as simple as that कि don't get into startup just because it's sounds cool to become a founder. If you want to start something, even if you want to do whatever you want to do in your life, do it because वो आपका अंदर से purpose driven हो। It should be purpose driven. It should be, you should be connected with it. और वो sense of belongingness आपको feel होनी चाहिए कि हाँ मतलब I want to work for this, क्योंकि अदरवाइज ये लंबा गेम है। मतलब आप सोचोगे रातों रात, क्योंकि आप जो न्यूज पढ़ते हो कि इसको ये फंड रेज कर लिया, इसने ये कर लिया, इसने एक्सरसाइज कर लिया, वो कर लिया, तो न्यूज होती है 0.5% या 0.1%, बोलूंगा 99.99% तो बंद हो रहे हैं, उसके बारे में आपको पता भी नहीं है। सो आधी दूरी इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज मोस्ट डेंजरस इन्फॉर्मेशन। सो हाफ बिग इन्फॉर्मेशन और हाफ बिग परसेप्शन को लेके चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कूल लगेंगे फाउंडर, इसको यूएस में फंड मिल गया, हम भी ले लेते हैं फंड, एक दो राउंड आपने रेज भी कर ली, पर फिर उसके आगे क्या? आपने कंपनी एक्वायर भी करा ली, बंद भी करा दी, बट यू नो एक लेगेसी, अगर इफ यू वांट टू क्रिएट अ लेगेसी, अगर थोड़ा मोड़ा पैसा कमाना है ऐसे दो तीन एक्वेशन करा के अराउंड करके, तो डू व्हाट यू वांट टू डू। बट इफ यू वांट टू एक्चुअली क्रिएट अ लेगेसी कि लोग आपका नाम याद रखे, क्योंकि पैसा कमाना विल नॉट क्रिएट अ लेगेसी। 100 200 500 1000 करोड़ के लोग रोज मर रहे हैं दुनिया में, आपको किसी का नाम याद नहीं होगा, बट यू विल रिमेंबर वेरी फ्यू ऑफ द पीपल, not because of the money or not because of what they have done, but because of what they have contributed in their lives to the society. So if that is your purpose of life, then you have to choose a very different path. If you want to have a